हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नंबर्स फ्रॉम 51 टू 100। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम 50 से आगे के नंबर्स को सीखेंगे, कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बच्चों, आपको इन नंबर्स के बारे में हमें जो भी बेसिक चीज़ें पता है वो हमें क्या क्या होती हैं। नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50, यानी कि हम 1 से लेके 50 तक ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, कंपेयरिंग नंबर्स को किस तरीके से हम 51 से आगे या 51 से और 100 तक के नंबर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन्हीं नंबर्स के बीच में और इन नंबर्स के साथ बच्चों हम देखेंगे अपना ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। नेक्स्ट बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको भी हम रिवाइज करेंगे। और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होंगे बच्चों आपके नंबर्स फ्रॉम 51 टू 100। ठीक है, यानी कि हम 51 से 100 की सीखेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होती है वो सीखेंगे। कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स सीखेंगे। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर का ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है और एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसक्रीम स्पून्स आर देयर, यानी कि कितनी आइसक्रीम स्पून यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, सो बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ आइसक्रीम स्पून का ग्रुप है। ठीक है, यानी कि एक बंच है, एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और कुछ अलग अलग दिए हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो ग्रुप में होंगे वो आपके टेंस होंगे और जो अदर ग्रुप्स के अलावा होंगे वो आपके क्या होंगे, वंस होंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। हम इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये 10 वंस है, इट मीन्स 110 है। ठीक है, सो ये कितना हुआ, यहाँ पर हम देखेंगे। सो 1 2 3 3 टेंस, इट मीन्स 30। एंड वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 वंस हैं। सो 3 टेंस प्लस 5 वंस इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, इस तरीके से ही आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा मैचिंग। ठीक है, आपको कॉलम्स को मैच करना है आपस में। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्रेक करके, या आप कह सकते हैं एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है 4 10 6 वंस, यानी कि सेपरेट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंबाइन करके दिया हुआ है 4 10 6 वंस, इट मीन्स 46। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर नेम दिया हुआ है 46। सो इस तरीके से आपको इन एक्सपेंडेड फॉर्म प्लस कंबाइनिंग फॉर्म प्लस आपको नंबर नेम से मैच करना है। किस तरीके से, जैसे 46 यहाँ है और नंबर नेम इसका यहाँ है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इन्हें मैच करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, नंबर्स फ्रॉम 51 टू 100, यानी कि अब 51 से 100 तक के नंबर्स हम सीखेंगे और उनके नंबर नेम्स भी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बंचेस दिए हुए हैं, अगेन जैसे हमने ऊपर भी प्रीवियस चैप्टर में सीखा हुआ है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये 5 टेंस है। ठीक है, 10 वंस का ग्रुप होता है ये, तो 5 टेंस हो गए ये, और वंस कितना है 1, इट मीन्स 51, और 5 टेंस 1 वंस तो 51 हो गया। ठीक है, अगेन 5 टेंस 2 वंस 52। ठीक है, 2 वंस। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ है, कहाँ तक, 100। ठीक है, सो आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों 100 तक। आप इन्हें अच्छे से लर्न करिएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कैसे, 10 टेंस 0 वंस। 10 टेंस का मीन्स क्या होता है, ठीक है, यानी कि 100। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगेन जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी सीखा है कि हमें एक टेबल दी हुई होती है जिसमें मिसिंग नंबर्स होते हैं और उसे हमें काउंटिंग नंबर्स के थ्रू कंप्लीट करना होता है। ओके, सो 51 के आफ्टर क्या आता है, 52, देन 53, 53 के आफ्टर 54, 55, 56, 57 हमें गिवन है। सो 57 के आफ्टर 58, देन 59, देन 60, 60, और ये सभी आपको टेबल कंप्लीट करनी है नंबर 100 तक। ठीक है,
चलिए इसे आप कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ फिल इन द बॉक्सेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि आपको जो गिवन बॉक्सेस हैं आपको उन्हें फिल करना है, ठीक है। कैसे फिल करेंगे, एक हमें करके दिखाया हुआ है तो हमें इसे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 95, जिसमें बच्चों आपका टेंस प्लेस पर है 9, वंस प्लेस पर है 5, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया सॉरी। और यहाँ पर हमने लिख दिया इसका नंबर नेम, ठीक है। सो नंबर नेम आपने लिखा, पहले हमने सेपरेट किया और देन नंबर नेम, ठीक है। सो प्लेस वैल्यू बतानी है बच्चों आपको, आफ्टर दैट उसको आप नंबर नेम में लिखना है। यहाँ पर हमें गिवन है 83, 8 कहाँ पर है, टेंस प्लेस पर है, 3 हमारा वंस प्लेस पर है, ठीक है। इट मीन्स हमारा 83 EIGHTY एंड 3, ओके। इस तरीके से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों प्लेस वैल्यू, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने ऊपर भी यूज़ किया था वर्ड प्लेस वैल्यू। सो इसमें हम प्लेस वैल्यू किस तरीके से लिखेंगे, व्हेन वी हैव 2 डिजिट, जब हमारे पास 2 डिजिट होते हैं, और 2 डिजिट हमारे पास कहाँ से आते हैं, 10 के बाद, और 10 से स्टार्ट होता है। ईच डिजिट ऑफ द नंबर हैज़ इट्स ओन प्लेस वैल्यू, यानी कि हर एक डिजिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे टेंस हो गया, वंस हो गया, ठीक है। और वंस और टेंस में ही हमने अभी 2 डिजिट का ही पढ़ा है। सो क्या होता है, अब 63 गिवन है, तो 63 में द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60, ठीक है। यानी कि टेंस प्लेस पर है, टेंस की हम 6 से इंटू कर देंगे 10 की, तो ये हो जाएगा 60। 3 हमारा वंस प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू 3 की 3 ही रहेगी, क्यों, क्योंकि ये वंस प्लेस पर 3 की इंटू कर देंगे 1 से, विच इज 3, ठीक है। इस तरीके से आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज पे अगेन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोथ डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि आपको दोनों ही नंबर्स की, दोनों डिजिट्स की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे 74 दिया हुआ है, 93 गिवन है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, विच मीन इज 70। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 है, बिकॉज ये वंस प्लेस पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स के किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। लेट्स कंपेयर 83 एंड 92, यानी कि 2 नंबर्स गिवन होंगे सबसे पहले आपको, ठीक है। सो आप कैसे कंपेयर करोगे, आप इनके एक्सट्रीम लेफ्ट एंड को देखोगे, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो भी डिजिट होती है आप पहले उसको कंपेयर करते हो। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, सो 8 इज लेस देन 9, ठीक है। सो हमारा जो 83 होगा वो हमारा लेस देन होगा 92 से। सो यहाँ पर आपने सॉल्व कर दिया, प्रूव कर दिया। अगेन हमें इसी तरीके से 75 और 71, यानी कि हम देख सकते हैं बच्चों कि हमारा जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड था उसमें डिजिट सेम आ रही है हमारी, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो हम क्या करेंगे, अब हम राइट साइड में मूव करेंगे और देखेंगे कि क्या डिजिट है। तो यहाँ पर 5 वंस है और यहाँ 1 वंस है, तो हम नेक्स्ट वंस प्लेस पे जो भी राइट साइड में डिजिट होती है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो 5 इज ग्रेटर देन 1, देन 75 इज ग्रेटर देन 71, ठीक है। ये इतना इजी सा टॉपिक है, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है कंपेयरिंग। और उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी एक्सरसाइज आती है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपको इसी तरीके से लेस देन और ग्रेटर देन जो हमने अभी सीखा है, प्लस ये जो साइन होता है ये इक्वल्स टू होता है। जब 2 डिजिट आपकी इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, तो हम इज इक्वल्स का साइन लगाते हैं, ठीक है। सो आपको ये साइन सिंबल्स लगाने हैं बॉक्सेस में, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इनमें कंपेयर किया है। सेकेंड क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड में सेम डिजिट है, देन हम नेक्स्ट बढ़ेंगे 6 और 9 को कंपेयर करेंगे। 6 इज लेस देन 9, तो 56 क्या आएगा, लेस देन 59, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्या ऑर्डर रहने वाला है, क्या ऑर्डर होता है। वी नो हाउ टू अरेंज, ठीक है बच्चों, हमें पता है कि हम किस तरीके से नंबर्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बाय कंपेयरिंग दैम। किस तरीके से हम उन्हें आपस में कंपेयर करते हैं कि विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर, ठीक है। सो इस तरीके से हम उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट आपको करके भी दिखाया हुआ है, सेम आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ये है सेकंड वाला, इसमें स्मॉलेस्ट है हमारा 63, देन 77, देन 87,
देन 98, ठीक है। ये आपका हो गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग में भी आपको एक गिवन करके दिखाया हुआ है सॉल्व। सो हम नेक्स्ट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लेना होता है विच इज 87, ठीक है। इससे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा आपका 65, क्योंकि 7 तो रिलेटेड यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं। सो 65 अगेन 56 और 53, तो ये तो हमारे सेम डिजिट आ गई। अब हम इनके नेक्स्ट डिजिट को अगर देखें तो 6 और 3 में से 6 ग्रेटर है, तो हमारा पहले 56 आएगा, देन आएगा 53, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इट मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सो आपको ये चैप्टर यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करना है और यहाँ पर ये चैप्टर आपका हो जाता है बच्चों फिनिश। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को बच्चों यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।